सो एनिमी लवर्स, स्वागत है डीमोन एनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। आज आपके लिए लेकर आए हैं मैचले मैजिक एंड मसल सीजन 2 को। हम आज इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की स्टार्टिंग में। वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डिवाइन विजर इस दुनिया के सबसे ताकतवर मैजिक यूजर है। यही वे शख्स है जो इस दुनिया को चला रहे हैं। न्यू डिवाइन विजनरी को ब्यूरो ऑफ मैजिक ज्वाइन करने का मौका दिया जाता है, जो इस दुनिया की सबसे पावरफुल और रियल सप्लेन है, और ये साथ ही दुनिया को पुलिस की तरह प्रोटेक्ट करती है। सबसे पावरफुल मैजिक यूजर की जगह है ये। लास्ट टाइम मैकेस को हराने के बाद लेंस ग्रुप के सारे कॉइन एडल ग्रुप्स को सारे कॉइन मिल गए, जिस वजह से डिवाइन मिजरी बनने के और ज़्यादा पास पहुंच गए। लेकिन सेल वॉल की लड़ाई के दौरान ये अफवाह फैल गई है मैस के पास कोई मैजिक नहीं है। तभी मैस कहता है सही करा फिन, हमने उन सभी का मुंह बंद करवा दिया। तभी कहता है फिन, मैस अगर हमने किया है क्या, हमने तो सिर्फ ये किया था कि हम तो सिर्फ तब तक बोलते रहे वो तुम्हारी सच्चाई किसी को ना बताने का वादा करे। तो मैस हमें जल्द से जल्द कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट आके कहता है क्या मैस ये सच है, तुम मैजिक नहीं कर सकते। मैस मना कर रहा होता है, वो बार बार एक ही बात कह रहा होता है। वो कहता है कि मैस मुझसे तुम झूठ मत बोलो, ये पूरे स्कूल में अफवाह फैल गई है, इसमें कुछ ना कुछ सच तो हो गई। तभी फिन मैस को वहाँ से लेके जाने लगता है। वो कहता है कि फिन तुम्हें क्या पता नहीं, एक नॉन मैजिक को बचाना एक क्राइम है। अगर तुमने इसकी सच्चाई सबसे छुपाई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब क्या तुम सबको कहने वालों मैसली मैजिक यूज कर सकता है या नहीं कर सकता। वो कहता है आखिर ऐसे लोगों को बचाने का क्या फ़ायदा। फिन को गुस्सा जाता। फिन कहता है तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो क्या, मेरी मर्जी चाहे मैं कुछ ही करूँ। फिन जब भी सोचता है कि आखिरकार ये नीचे कैसे गिर गया। फिन सोचता है कि क्या मेरे लफ्ज़ इतने बड़े थे। हम देखते हैं वहाँ पे फिर लेंस आ जाता है। वो कहता है कि आखिरकार तुमने ये क्यों किया। वो कहता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे थे। देखते हैं वहाँ पे लेमन और टॉट भी आ जाते हैं। टॉट को ऐसे देख के फिन कुछ ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। लेमन कहती है कि हमने जितना सोचा था टॉट को तो उससे भी ज़्यादा चोटें लगी है। इसके स्कल पे भी चोट आई है, फ्रैक्चर भी हो चुका है, इसके ऑर्गन्स पे भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई है। अब बेचारा इसको कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट और खतरनाक चोटें लगी है। फिर हम यहाँ देखते हैं शाम को मैस के रूम में पार्टी चल रही थी। लेंस ग्रुप को हराने की वजह से मैस के घर में पार्टी चल रही होती है। मैस कहता है कि जब हमारे पास लैंड ग्रुप के कोई नहीं, सिर्फ अब हमें डिवाइन मिजनरी की सिलेक्शन का वेट करना पड़ेगा। तभी फिन सोचता है क्या ये सब इतना आसान है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि फिन कहता है कि आखिरकार मुझे ये बताओ ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं और इनके हाथों में डॉल क्या कर रही है। मुझे पार्टी से ज़्यादा तो हॉन्टर हाउस ज़्यादा लग रहा है। तभी एबल कहता है कि आओ सभी हम कार्ड खेले गए। वो कहता है कि फैन कहता है कि तो सच में पार्टी के मूड में है। मैं यहाँ तुम्हारे से दोस्ती करने नहीं आया हूँ, सिर्फ मैं यूँ आया हूँ अब ठीक हो चुका है मैं, इसलिए खुशी की वजह से ही तुम्हारे साथ पार्टी में ज्वाइन होने आया हूँ। मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ, अगर मेरे सर को किसी ने भी कार्ड के ग्रुप में हराया तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। लेमन कहते है तुम इस तरह की बातें मत करो, लो थोड़ी चाय पी लो। वो ये बात सुन के थोड़ा शर्माने लगता है। हम इधर देखते हैं लव्स काफ़ी तेज़ी से कुकीज़ खा रही थी पकड़ों की तरह। तभी फिन कहता है भाई पार्टी में से ही बुलाया है क्या। फिर तो लेमन मैसली को अपने हाथों से क्रीम पफ खिलाने लगते हैं, लेकिन मैस मना कर देता है। तभी भाई क्रीम पफ नीचे गिरने लगता है। मैसली अपने मुंह से वैक्यूम क्लीनर की तरह उस क्रीम पफ को अपने पास खींच लेता है और उसे खा जाता है। तभी फिन लेंस से कहता है कि आखिरकार तुम जब हमारे से अलग हो गए थे तुम कहाँ पर चले गए थे। मैं तुम्हारे पास से लड़ाई करके गया, मुझे कुछ बंदे मिले जो अपने आप को डेटमरो स्प्रेड कह रहे थे, लेकिन जब मैं उनसे फाइट कर रहा था लेकिन वो बीच में ही फाइट छोड़ के चला गया। और यहाँ पे सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एबिस कहता है कि मैस को मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दूँ कि इनोसेंट जीरो तुम पे नज़र बनाए हुए है। इनोसेंट जीरो इस दुनिया की सबसे घटिया क्रिमिनल ग्रुप है भाई। मैं सभी एकेडमी में से सबसे पावरफुल यूजर्स ढूंढ रहे हैं। लो मैगन ने अपने जादू को गेन करा था, जिस वजह से उनके चेहरे पर 3 लाइन डॉट आई थी। असली 3 लाइनर्स सच में काफ़ी खतरनाक और काफ़ी पावरफुल होते हैं मैस, लेकिन लो मेडल ने उनकी पावर्स कॉइन के बदले में हासिल करी थी। पिछली बार जो हुआ मुझे तो इस बात से ये लग रहा है कि इनोसेंट जीरो का तुम्हारे साथ कुछ है, कोई कनेक्शन है, तुम्हें इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वे वापस ज़रूर आएगी भाई, और जो हमने किया है हमें उसके लिए ज़रूर पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन लो मेडल ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहाँ उनकी माँ जैसे अच्छे लोग आराम से रह सके,
लेकिन जो उन्होंने रास्ता चुना वो गलत था। मैं भी उन्हें नहीं रोक पाया, लेकिन तुमने उन्हें रोका, तो उनको रोकने के लिए थैंक यू। मैं तुम्हारा आभारी हूँ मैसली। मुझे यकीन है एक दिन तुम इस सपने को ज़रूर रियलिटी में बदल दोगे मैसली, क्योंकि एक दिन ये दुनिया ज़रूर ऐसी बनेगी जैसे लॉर्ड एबल चाहते हैं। तो यहाँ पे फिन एबल के साथ वो एक बोर्ड गेम को लेने के आवा होता है, लेकिन फिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। थोड़ी देर बाद एल्डर ग्रुप का एक मेंबर मैसली पे नज़र रख रहा होता है, लेकिन वो मैं भी इसको देख के वहाँ पे कहता है आखिरकार एक लेंस ग्रुप का सेकंड मेंबर टॉप यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एबिल भी आ जाता है, तो वहाँ पर ये देख के डर के भाग जाता है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे कुल्लू मैच के लिए एक चिट्ठी लेकर आया हुआ होता है, जिसमें उसे मैजिक ब्यूरो में पेश होने के लिए बुलाया गया हुआ होता है। तभी यहाँ पे मैजिक ऑफ ब्यूरो का वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि मैच तुम्हें यहाँ पे यूँ बुलाया गया है कि तुमने अपनी असली आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश की गई है, क्योंकि तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास कोई भी मैजिक यूज़र नहीं है, और ये यहाँ पे काफ़ी सीरियस क्राइम है। क्या तुम्हें पता है इस दुनिया को किसने बनाया है? उन्हें पता हम क्या कहते हैं, हम उन्हें गॉड कहते हैं। उन्होंने इस दुनिया को काफ़ी खूबसूरत बनाया है, और उनका ही गिफ्ट है कि हमें इंसानों को मैजिक यूज़ करने की ताकत मिली है। क्या तुम्हें पता भी है इस आशीर्वाद को किस चीज़ों से खतरा है? तुम्हारे जैसे लोगों से, क्योंकि तुम इस दुनिया की एक गलती हो, पता है तुम्हें? तो हमें इस गलती को फटाफट से ठीक करना होगा। तभी मैच कहता है कि ऐसा ज़रूरी थोड़ा ही ना है हर चीज़ परफेक्ट होता है। तभी के वापिस कहता है कि वो तुम डिसाइड नहीं करते। और तभी वहाँ पे डिवाइन मिजरली वहाँ पे आगे कहता है यहाँ इस दुनिया में आतंक जैसी कुछ चीज़ नहीं होती। इस दुनिया में सिर्फ सक्सेस ही मैटर करती है। अगर तुम्हें सक्सेस होना है तो तुम्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, और तुम्हें सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। और मैं ये देख चुका हूँ तुम्हारे अंदर रियल मैन होने का कॉन्ट्रैक्शन है तुम्हारे में। वाइट पर्सन ये स्कूल रूल्स के हिसाब से चलता है, इसलिए हम रूल्स के हिसाब से ही चलेंगे। इसलिए हम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूल्स नहीं बना सकते, ना ही हम किसी एक पर्सन के लिए रूल्स बदल सकते हैं। अगर तुम्हें रूल्स बदलना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी साइड पे करना होगा। लेकिन वैसे तो राय इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्चुअली मैटर तो ये करता है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इस कैंडल को बिना हाथ लगाए जलाना होगा, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मैजिक ही हर चीज़ है। क्योंकि तुम्हें अब वो दिखाना होगा जो मैजिक से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि तुम जी सको। तभी ब्लैक सोचता है कि आखिरकार ये बिल्कुल बेकार है, सच में बेकार बात है। किसी बिना मैजिक यूज़र को ऐसे कैंडल जलाना ये सच में काफ़ी बेकार बात है। तो हम मैच को देखते हैं जो एक जादुई छड़ी को निकाल लेता है, ज़मीन पे जोर जोर से घुमाने लगता है, जिससे वहाँ चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती है और वो मोमबत्ती भी जल जाती है। तभी मैच कहता है कि अब मुझे सब समझ आ गया है, अब मैं इस इमर्जेंसी को अपने मुक्के की पावर से अपनी तरफ झुका लूंगा। तभी यूँ कहता है कि तुम तो मुझे सच में पसंद आए। हम यहाँ देखते हैं डिवाइन मिशनरी ब्यूरो ऑफ मैजिक में एंटर कर रहे होते हैं। तभी मेडल कहता है एक बिना न्यून मैजिक यूजर को पनिशमेंट देने की क्या बकवास बात है, हम एक पर्सन के लिए रूल्स नहीं बदल सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो हम देखते हैं मैसली कहता है कि तो यहाँ पे पहले ही सब कुछ सेटल हो चुका है, लेकिन जब भी उस पे तभी मेडल इस पे अपने जादू मैजिक से हमला कर देता है। मैच को कहता है फिर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो चुका है, आखिर यहाँ तुम सब डिवाइन मिजरी क्या कर रहे हो। तभी पॉल कहता है कि हमें यहाँ पे सिर्फ हेडमास्टर ने बुलाया। तभी रोबिना कहती है कि मैं रेगुना के हिसाब से विश्वास करती हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी सबसे अच्छी चॉइस है। तभी मेडल कहता है कि रेगुलेशन अलग अलग लोग को सोचने के लिए और उन्हें रोकने के लिए इस तरीके से होती है। अगर हमने एक भी पर्सन के लिए रेगुलेशंस को तोड़ा तो बिल्कुल सारा सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाएगा। यहाँ पे भी हम ही सबसे ताकतवर है, लेकिन हम भी इस रेगुलेशंस को नहीं बदल सकते। इसने छुपाया है कि इसके पास मैजिक नहीं है और इसने एकेडमी में जब भी एडमिशन लिया, इसीलिए इसे अपनी गलतियों का भुगतान अपनी मौत से पूरा करना होगा। यही सभी डिवाइन मिशनरी का आखिरी फैसला है। और हम तभी देखते हैं इनोसेंट जीरो प्लस को पोजेस्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं ये हमें मंजूर नहीं है, ये लड़का हमारा है, इसलिए इसे हमें वापस कर दो। मैच कहता है मैं इनकी साइड नहीं हूँ। तभी वो कहता है बिल्कुल सीरियस है, इसलिए प्रूफ के तौर पे हमने इसके इंसान के अंदर एक पैरासाइट। तब हमें बताया जाता है ये एक मैजिकल बीस्ट, एक काफी खतरनाक क्रीचर है जो मैजिकल ये जिसके भी ऊपर होता है ये उसे अपना होस्ट बना लेता है और उसे पूरी तरह अपने काबू में करके उसको यूज करता है। अगर कोई भी पर्सन इसे अलग करने की कोशिश करता है तो ये
ये पैरासाइट उसे ही अपना होस्ट नया बना लेता है। ये स्टेटमेंट हम सभी के लिए कह रहे हैं, इसीलिए ये दुनिया हमारी हर एक, ये लड़का भी। यानी कि इसका मतलब यह है तुम मैजिको ब्यूरो की तरफ से एक वॉर की घोषणा दे रहे हो। तो ठीक है, मैं फिर इस पैरासाइट को हटाता हूँ। अगर तुम्हें अपनी इतनी पुरानी दुश्मनी खत्म करनी है तो तभी सोन कहता है कि ये एक बेवकूफ़ी है। आपको पता है ना, स्ट्रॉन्ग मैजिक यूजर पे जल्दी हमला करता है। अगर ये आपसे जुड़ेगा तो इसे मारना काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये कहता है कि फिर अच्छा, इसको मेरे अलावा यहाँ से कौन हटाएगा? सबसे ताकतवर तो मैं ही हूँ यहाँ पर, तो तुम हट जाओ आगे से, मुझे ही करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं मैच उस पैरासाइट को उखाड़ देता है, वो पैरासाइट मैच के मुंह में चला जाता है। भाई वो कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मेरी बातें ध्यान से सुन नहीं रहे थे? तो लेकिन मैच जब ही उसे बाहर थूक देता है। सोन कहता है कि आखिर ये कैसे हुआ? क्या तुमने इसे अपने मुंह में भाई दबा लिया था क्या? तभी मैच कहता है कि हाँ, मैंने इसे अपने टंग से दबा दिया था। ये सुनकर तो भाई सोन पागल ही हो जाता है सच में। मैच कहता है कि मैंने उस पैरासाइट को भी हरा दिया और मैंने इस बूढ़े आदमी को भी बचा लिया है, अब तो ये केस क्लोज होता है। तभी वो कहता है ये केस अभी क्लोज नहीं हुआ, रेगुलेशन से रहते हैं। तुम एक मैजिक यूजर भी नहीं हो, इसलिए तुम्हारी सलाह पे यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देगा, यही इस दुनिया का रूल है। तो तुम्हें मौत की सजा मिल के ही रहेगी, तो तुम्हें हमारे साथ अब चलना ही होगा। तो मैच अपने आप को जमीन में गाड़ के उनके साथ जाने को मना कर देता है। वो कहता है कि तुम बच्चों की तरह मना करके बच नहीं सकते, तुम्हें हमारे साथ जाना ही होगा। तो मेडल मैच पे हमला कर देता है, लेकिन तभी उसे रियो रोक लेता है कि तुमने कहा कि तुम्हारा ओपिनियन सबको मंजूर है, लेकिन तुमने अभी तक मेरा ओपिनियन तो सुना ही नहीं। वो कहता है कि तुम्हारा ओपिनियन कोई मैटर नहीं करता रेगुलेशन के हिसाब से, इसलिए इसे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ तभी हेडमास्टर वॉल्वन और रोयन वहाँ पे आ जाते हैं। सो गाइस, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मैं जल्दी से दूसरा एपिसोड जरूर ले जाऊंगा। अगर चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिए। चलिए बाय बाय, टाटा। अगले एपिसोड में हम जल्द मिलेंगे। हाँ, और आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं आपको अगली एनिमे कौन सी देखनी है, मैं उससे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। बाय बाय, टाटा, सी यू।